ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्म कांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं दैनिक राशिफल, लग्न फल, होरा फल, तिथि फल, वार फल, वास्तु फल। आज का दिन कैसा जाने वाला है। 22 तारीख 22 नवंबर 2025। तो जिनका भी जन्मांक 4, जिनका भी जन्म 4, 13, 22, 31 में हुआ है उनके लिए सुइटेबल। जिनका 6, 15, 24 में है उनके लिए नॉट गुड। और बात करते हैं आज शनिवार, द्वितीया तिथि 22 तारीख। सबसे पहला तिथि फल और वार फल को देखते हैं। तो आज बन रहा है द्वितीया। तो द्वितीया में और शनिवार में, जैसे कि शनिवार घात तिथि घात बार शनिवार हो गया सिंह राशि के लिए, कन्या राशि के लिए शनिवार, वृषभ राशि के लिए शनिवार घात बार में चला जाता है। और द्वितीया तिथि में मिथुन और कर्क के लिए द्वितीया तिथि घात तिथि में जाता है। तो इनको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए एज पर तिथिफल और बार फल। आगे हम लोग आज का पंचांगीय स्थिति को नजर करते हैं। आज जो द्वितीया तिथि है इसमें मार्गशीर शुक्ल पक्ष, शुक्ल चंद्रमा। तो आज सबसे पहला पंचांगीय स्थिति में जो योग बन रहा है सुकर्मा योग, कैलवकरण नक्षत्र ज्येष्ठा 4:47 PM तक ज्येष्ठा कवर कर जाएगा और धनु मूल में आगे चलेगा। राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन दोनों हो रहा है। तो आज दो एनर्जी आपको 4:47 के बाद राशि में भी डिफरेंट एनर्जी आएगा, नक्षत्र में भी डिफरेंट एनर्जी आएगा। पक्ष शुक्ल बार शनिवार, सूर्योदय 6:48, अस्त 5:25, अभिजीत 11:45 से 12:28 PM तक, राहु काल 9:27 से 10:47 AM तक सुबह राहु काल रहेगा। याद रखना दिशा शुल्क पूर्व सावधान एकदम नहीं जाना है। आज का राशि बल मिल रहा है प्रथम में वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ को, द्वितीय में मिथुन का, सेकंड में 4 बजे के बाद मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ, मीन में। नक्षत्र बल कल का जो बताया था वो वाला फिक्स रहेगा, जो कल ज्येष्ठा का मैं बता रहा था। सेकंड हाफ में अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, रेवती का नक्षत्र बल रहेगा। लग्न फल और होरा फल के ऊपर जाएं तो आज जैसे कि आप जानते हो 22 तारीख को सैटरडे है, शनिवार, तो पहला होरा शनिवार का रहेगा। होरा फल में जाएं उससे पूर्व आज का पंचांगीय स्थिति को देखते हैं। शुक्ल द्वितीया में तिथि फल के अनुसार द्वितीया शीघ्र फल शुक्ल में। द्वितीया में जो कंवर्सन होता है वृषभ और कुंभ, इनमें बल नहीं रहता है। गणपति इसका सॉरी थोड़ा सा ऊपर उड़ गया है। धनु और मीन द्वितीया तिथि में इसका मालिक ब्रह्म, तो इन दोनों राशि को बल मिलेगा नहीं। और नक्षत्र, पहला नक्षत्र ज्येष्ठा का तो कल का जो बताया था वो वाला समान रहेगा। मूल नक्षत्र 3 बजे के बाद स्वेच्छाचारिता मन, निरुति उसका अधिपति, विरोध काम में मिलेगा। और बाप का बात नहीं मानने का रुचि, पेट का रोग किसी किसी का है तो बढ़ सकता है। प्रगतिवादी इच्छा मानसिकता चंद्रमा देगा, दूसरे के बात को हेय मानना और ध्यान करने से ज्यादा फायदा, ध्यान करने का रुचि होगा। एक जगह में बैठने का इच्छा नहीं होगा। जादू विद्या, टोना टोटका, तांत्रिक, औषधि बिक्री इत्यादि के लिए मानसिकता वृद्धि होगा। वस्त्र प्रेमी, शत्रु विजय करने का रुचि और सफा सुथरा घर का सफाई में इच्छा रहने वाला। बुढ़ापे को बुढ़ा लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के कष्ट हो सकता है। और पढ़ाई में रुचि बढ़ने वाला। इस मूल नक्षत्र का जैसे कि मैं बता दिया हूं, मूल नक्षत्र में जादू टोना टोटका, तंत्र मंत्र जंत्र बदला, शत्रु से तांत्रिक लेवल पे बदला, ऐसा कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता है। अब हम लोग बात करेंगे
लग्न फल होरा फल, तो शनि का होरा। तो सबसे पहला जो होरा मिल रहा है वो है वृश्चिक लग्न में शनि का होरा, नॉट गुड, परेशानी, पुल बैक। उसके बाद इसी में बृहस्पति का होरा 8:35 तक, यहाँ सपोर्टिव रहेगा, उत्तम कार्य करणीय रहेगा, लेकिन दो पाप ग्रह पहले से बैठे हुए हैं। सूर्य क्षेत्री, मंगल क्षेत्री, बृहस्पति क्षेत्रियों के लिए सपोर्ट दे सकता है, लेकिन बाकी के लिए नहीं देगा। उसके बाद धनु में मंगल और सूर्य का होरा रहेगा 10:21 तक, दक्षिण स्वर, क्रोध, बदला का भाव, और ये भी मंगल क्षेत्रीय, बृहस्पति क्षेत्रीय, सूर्य क्षेत्रीय के लिए सपोर्टिव, शनि क्षेत्रीय, शुक्र क्षेत्रीय, तुला क्षेत्रीय, बुध क्षेत्रीय लोगों के लिए नॉट सपोर्टिव। उसके बाद शुक्र और बुध का होरा मिलेगा मकर में, ये टाइम रहेगा 12-7 बजे तक, डाइवर्सन दे सकता है, कामना वासना में वृद्धि करा सकता है, बचकाना बुद्धि को बढ़ा सकता है, एक काम करने के लिए जाओ दूसरा में ले लेगा, लेकिन खरीद फरोख बेचने के लिए शुभ एनर्जी यहाँ पर बुध क्षेत्री, शनि क्षेत्री और तुला शुक्र क्षेत्रियों को मिल रहा है। कुंभ में चंद्रमा और शनि का हो रहा है 1:53 तक, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड रहेगा, लेकिन चंद्रमा का हो रहा है 1 बजे तक, आइसोलेशन, डिप्रेशन, साइलेंसनेस। बृहस्पति और मंगल का हो रहा मिल रहा है मीन लग्न में 3:40 तक, टॉप गुड बेस्ट अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ शनि बैठने के कारण बहुत अच्छा शुभ कार्य करणीय होने नहीं देगा, स्लो डाउन करेगा इस एनर्जी को। उसके बाद शाम को मेष लग्न राइजिंग में शुक्र और सूर्य का हो रहा 5:26 तक मिल रहा है, और यहाँ सूर्य का होरा अति उग्र अवस्था, दक्षिण स्वर, बढ़िया काम करने देगा। उसके बाद शुक्र का होरा आ जाएगा, तो यहाँ पर कामना वासना और द्वंदात्मक परिस्थिति सृष्टि करने वाला कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। आगे अगर आप देखोगे तो ये आप देखो 2 दिन से मैं देख रहा हूँ संध्या समय में काम बढ़िया निकल रहा है, तो जो लोग करने वाले होंगे वो लोग करेंगे, लेकिन कुछ जगह में डाइवर्सन, शाम का टाइम देखो, आप काम करने जा रहे हो, एक काम का लक्ष्य के लिए निकले थे और दूसरा काम में जाके बैठ गए, कहीं पर खट्टी मारना, कहीं पर बैठ जाना, कहीं पर बातचीत में अपना टाइम बर्बाद करना, ऐसा कंडीशन भी यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं आज का राशिफल। मेष राशि का अष्टम खत्म होकर सेकंड हाफ में नवम जाएगा, तो फर्स्ट हाफ कार्य में बाधा, तो मेष राशि का फर्स्ट हाफ कार्य में बाधा, सेकंड हाफ थोड़ा सा निकलने वाला है, लेकिन सेकंड हाफ शारीरिक मानसिक लेवल पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई देगा। अमावस्या का निकट चंद्रमा, अष्टम का चंद्रमा, कहीं कहीं थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी होंगे, तो ऐसे कंडीशन पे जो बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं, गिर जाने का संभावना रहता है, गिरने का, चोट लगने का, तो उनको थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरतना चाहिए। और यहाँ थोड़ा सा फायरी एनर्जी ज्यादा बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा आग इत्यादि से भी थोड़ा सा सावधान इस समय बरतना चाहिए। और अष्टम और चंद्रमा मेष राशि के लिए बहुत काम का होप नहीं करना चाहिए। एनर्जी कंडीशन यहाँ पर 12-14% का एनर्जी दिखाई दे रहा है, ज्यादा एनर्जी यहाँ पर नहीं है, सोच समझ के काम करना चाहिए, यात्रा इत्यादि नहीं करना चाहिए। चोट चपेट एक्सीडेंट का संभावना कुछ दिखाई दे रहा है, हाथ से गिरना या कोई चीज गुम हो जाना और ढूंढते रहना, माइंड सपोर्ट नहीं करना, कार्यों में बाधा यहाँ पर कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। सेकंड हाफ में थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यहाँ पर फर्स्ट हाफ सप्तम चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट, सेकंड हाफ अष्टम चंद्रमा नॉट गुड रहेगा। मिथुन राशि के लिए फर्स्ट हाफ छठा चंद्रमा, सेकंड हाफ सप्तम चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट, सॉलिड, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, कंपटीशन में जीत, दोनों ही ठीक ठाक पड़ रहे। कर्क राशि के लिए फर्स्ट हाफ यहाँ पर पंचम चंद्रमा आ रहा है, विवेकहीनता, मूर्खता, सेकंड हाफ में टॉप गुड बेस्ट, अच्छा एनर्जी मिलेगा। छठा चंद्रमा आरोग्यता, सफलता, कंपटीशन में जीत। सिंह राशि का दोनों ठीक नहीं है, चतुर्थ और पंचम चंद्रमा फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी और विवेकहीनता, मूर्खता और गलत निर्णय, तो रुक जाना। घात चंद्र भी यहाँ पर जोर से दिखाई दे रहा है कर्क और सिंह के लिए, तो सावधान रहना चाहिए। कन्या के लिए बात करते हैं तो 1, 2, 3 फर्स्ट हाफ तृतीय चंद्रमा 90% एनर्जी रहेगा, सेकंड हाफ में 22% का एनर्जी जाएगा। चतुर्थ चंद्रमा फियर फोबिया नॉट गुड रहेगा। कन्या के बाद तुला, तुला का फर्स्ट हाफ द्वितीय चंद्रमा रहेगा, नॉट गुड रहेगा। सेकंड हाफ में तृतीय चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट 90% एक्सिड एनर्जी मिलेगा। वृश्चिक के लिए पहला हाफ लग्न चंद्रमा 70% गुड, लेकिन यात्रा में परेशानी, उसके बाद भी बहुत सारे शुभ कर्म करणीय रहेगा। धनु राशि का फर्स्ट हाफ द्वितीय चंद्रमा नॉट गुड रहेगा, सेकंड हाफ में टॉप चंद्रमा 70% का एनर्जी बढ़ रहा है, कार्य सिद्धि दिखाई दे रहा है, अच्छा कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मकर राशि के लिए बात करते हैं तो फर्स्ट हाफ आपका लाभ चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट 100% बम बम होके रहेगा, उसके बाद फटाक से एनर्जी चेंज हो जाएगा। द्वादश चंद्रमा खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, यात्रा में परेशानी, कार्यों में बाधा और बड़े सारे खर्चाओं का योग रहेगा। इस समय सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, हो सके तो इस समय कोई भी रास्ता आप नहीं ले तो अच्छा है। ये कभी कभार पैसा रुक जाने का कंडीशन यहाँ पर बनता है, मिल रहा है और रुक गया जैसे कंडीशन यहाँ बनेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के लिए, दोनों ठीक ठाक है। दसम एकादश का चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट सॉलिड। मीन के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर जो कंडीशन है फर्स्ट हाफ नवम चंद्रमा, सेकंड हाफ दसम चंद्रमा, तो सेकंड हाफ टॉप गुड बेस्ट रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य बाधा और परेशानी, मन में ढेर सारे रहम और बहम का कंडीशन बिल्डअप हो रहा है। नक्षत्र फल को देखते हैं तो अश्विनी में मघा सिंह धनु, जन्म तारा भरणी में पूर्व फल में सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु। यहाँ पर जो
कंडीशन फर्स्ट हाफ तो अतिमित्र, सेकंड हाफ जन्म तारा। पूर्व भरणी में पूर्व फाल्गुन से पूर्वाषाढ़ा धनु आपके लिए फर्स्ट हाफ मित्र जोन, सेकंड हाफ अतिमित्र जोन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृतिका में सूत्र फाल्गुन सिंह उत्तराषाढ़ा धनु मकर आपके जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक बद्ध तारा और सेकंड में मित्र बाधक तारा के बाद मित्र तत्व वो बढ़िया रहेगा। उसके बाद रोहिणी में शस्तक ने श्रवणा मकरू आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक तारा फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। मृगशिरा बसवतन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकरू कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक सेकंड हाफ गुड रहेगा। आद्रा में स्वाति तुला सतभिषा कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। पुनर्वसु मिथुन गुड, विषाख विशाखा तुला वशी कुंभ आपके लिए विपद संपद सेकंड हाफ गुड, फर्स्ट हाफ नॉट गुड। पुष्य कर्कंदा वशी उत्तर भाग पदमीन आपके लिए जन्म संपद विपद तारा सेकंड हाफ में मिलेगा। सुशाखा ज्येष्ठा वशी रेवती में दोनों करेक्ट रहेंगे। और वास्तु एनर्जी को देखते हैं तो अभी नॉर्थ में जाने के लिए और 35 डिग्री बाकी है, तो 35 डिग्री नॉर्थ, अगर वेस्ट नॉर्थ 35 डिग्री का क्रॉस हो रहा है, तो कल जैसे बताया था यहाँ पर कंप्लीटली फायरी एनर्जी एंड वाटर साइन, तो वही है कल जो वास्तु एनर्जी बताया था, एक लोटा पानी के साथ दिया और ठीक उसका ऑपोजिट डायरेक्शन वाले केवल दिया प्रज्वलित करेंगे।